नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार रांची में द नज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित झारखंड की दीदियों के स्नातक समारोह में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में राज्यपाल को अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड राज्य अपनी समृद्ध जनजातीय संस्कृति एवं प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। उन संसाधनों से लोगों का जीवन बेहतर बन सके, इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। उक्त अवसर पर उन्होंने दीदियों एवं संस्था के सदस्यों को सम्मानित किया। To eradicate the poverty, especially the people who are living in the absolute poverty. So there are different stages of poverty. Of course, every poverty has to be eliminated. That is what we are aiming at. But we have to first give our helping hand to the people who are living in the absolute poverty. That is where this function is very important. And it is giving them graduation for an uneducated woman is giving a lot of confidence in the minds of them. I also can do something to save my family, to earn for my family, for the upliftment of my family. That is the greatest spirit of this movement. सिंहभूम जिले के मनोहरपुर में पीएलएफआई नक्सलियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मनोहरपुर थाना क्षेत्र के रेंगाल बेड़ा में तालाब के जीर्णोद्धार में लगे पोकलिन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। घटना रविवार रात की है। घटना की जानकारी मिलने पर सोमवार की सुबह पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल की। पीएलएफआई नक्सलियों ने पॉकलैंड जलाने के बाद घटना स्थल पर एक बैनर छोड़ घटना की जिम्मेवारी ली है। पर्चा में लिखा है कि संगठन से संपर्क किए बगैर कार्य किए जाने पर फौज कार्रवाई करेगी। इधर घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। सूत्र बताते हैं कि ये पूरी घटना लेवी से जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नक्सली लेवी चाहते हैं। जानकारी के अनुसार भूमि संरक्षण विभाग द्वारा रेंगाल बेड़ा गांव में सिंचाई कार्य के लिए पुराने तालाब का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। रविवार की देर रात कुछ पीएलएफआई उग्रवादी आए और पॉकलैंड मशीन में तेल छिड़क कर आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही सोमवार सुबह मनोहरपुर थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत निर्मल नगर के रहने वाले रवि महतो पर रविवार रात अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इस घटना में गोली उसके कमर को छूते हुए निकल गई, जिससे वह बाल बाल बच गया। सोमवार को थाना पहुंचकर रवि ने इसकी लिखित शिकायत की। थाना पहुंचे रवि महतो ने पुलिस को बताया कि उसके ऊपर रविवार की रात तब गोली चली जब वह शौच के लिए गया था। गोली उसके कमर को छूते हुए निकल गई है। सोमवार को शिकायत होने के बाद पुलिस रवि महतो को लेकर एमजीएम अस्पताल आई। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। कहा जा रहा है कि जब रात में 11 बजे गोली चली तो रवि महतो ने रात में ही पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी। हम टॉयलेट करने के लिए निकले थे 11 बजे रात को, 11:30 ऐसे कुछ हो रहा था टाइम। हम घर घुस रहे थे तो एक लड़का को पहचानने नहीं सके। एक लड़का ताबड़तोड़ एक गोली चलाया मेरे ऊपर, तो हम घर घुस गए हड़बड़ा के। कमर पे टच होके पार हो गया गोली। तो सोनारी निर्मल नगर भी ब्लॉक। तुम कहाँ रहते हो? बिलास बस्ती। पहचानते हो किसी को? हाँ पहचानते हैं। कौन चलाया गोली? गोलू मछुआ। के परिवहन और कल्याण मंत्री दीपक बिरुवा मंत्री बनने के बाद जिला पहुंचे। विधायक साह झामो, जिला अध्यक्ष सुखराम उरांव और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। सर्वप्रथम चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के समीप भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर मंत्री दीपक बिरुवा ने माल्यार्पण किया। इसके बाद वहां मौजूद गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया।
मौके पर विधायक सुखराम उरांव ने भी उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के अधूरे विकास कार्य को पूरा करेंगे, राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। वहीं झारखंड आंदोलनकारियों के मामले पर कहा कि पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में बातें रखी जाएंगी। इसके बाद मंत्री दीपक बिरुआ ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इधर पवन चौक पहुंचने पर भी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके उपरांत मंत्री चाईबासा के लिए रवाना हो गए। स्वागत के दौरान दीपक प्रधान, राहुल आदित्य, रमेश ठाकुर आदि मौजूद थे। लोगों की भावना थी। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जिन बातों को और जिन उद्देश्यों को जनता के लिए लाना चाहते थे उनको पूरा करना, और वर्तमान मुख्यमंत्री जिस गति से जो चीज़ों को जनता के लिए करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को करना हम लोग का प्राथमिकता है। समय की कमी है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 5 ओवर का गेम जो है ना बहुत तरीके से हम लोग खेलें, यही हम लोग का इच्छा है, कोशिश करेंगे। का चाईबासा पहुंचे दीपक बिरुआ का चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सहित विभिन्न संगठनों ने एक समारोह आयोजित कर अभिनंदन किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से कैंप कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में रेड क्रॉस सोसाइटी, क्षत्रिय महासभा, सांडिक समाज, विप्र फाउंडेशन, कायस्थ महासभा, गांधी टोला दुर्गा पूजा समिति, श्री गुरु सिंह सभा, रौनियार, वैश्य समाज और सिंहभूम जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से गुलदस्ता भेंट कर और माला पहनाकर मंत्री का स्वागत किया गया। चैम्बर ने शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट किया। उत्साहित समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की और लोगों के बीच मिठाई का वितरण किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि इस सरकार में क्षेत्र को उपेक्षित किया गया है, लेकिन देर से ही सही सरकार ने स्वागत योग्य फैसला लिया। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव को अमल में लाते हुए इस क्षेत्र के विकास की दिशा में कार्य किया जाएगा। प्रयास होगा कि इस जिला को एक विशेष अवसर प्रदान किया जाए। मैं नाम से शायद नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए बिना नाम लिए आप सभी प्रभुजनों को इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये बात सही है, कोल्हान क्षेत्र के चाईबासा को हम लोग उपेक्षित लग रहा था सरकार में, लेकिन देर से ही सही उन्होंने फैसला किया जो आप लोगों के स्वागत के लायक था। इसीलिए हम उन सरकार में फैसला लेने आप सबों के सुझाव को हम लोग प्राथमिकता से लेंगे। इन बातों को सरकार में शामिल कर इस जिला को एक विशेष अवसर प्रदान करने का मेरा प्रयास होगा। चंपई सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद मंत्री अपने अपने विभागों की जिम्मेवारी संभालने लगे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कोटा से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नेपाल हाउस स्थित अपने विभागीय कार्यालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर को विभागीय अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर बधाई दी। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक का था, लेकिन बीच में कुछ विपरीत परिस्थिति आई। उसके बाद फिर से दोबारा उन्हीं विभागों की जिम्मेवारी उन्हें मिली है। अब एक बार फिर वे अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और जो भी विभाग की योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम ये सरकार करेगी। हम निभा रहे थे, उसके अलावा भी और भी जिम्मेदारियां मिली हैं, आप लोगों को पता है। तो जो भी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो कदम आगे बढ़ाया था उसको हम और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी जिम्मेदारी हमें सौंपी है, पूरी टीम को, अपने पूरे मंत्रिमंडल को, हम सभी मिलजुल कर अपने कैप्टन के नेतृत्व में जो इस राज्य को बनाने का जो मूल उद्देश्य था उस उद्देश्य को पूरा करने का काम करेंगे। अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार पहुंचाएंगे। और हमारा विभाग जो पेयजल स्वच्छता विभाग है वो काफ़ी अहम विभाग है। पेयजल की यहाँ पर बहुत शुरू से रही है किल्लत, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि जब सभी घरों में शुद्ध पेयजल जो मानक होता है शुद्धता का, वो सारी शुद्धताओं को पूरा सारे मानक को पूरा करते हुए सभी घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाने में हम कामयाब होंगे। और इस पर काफी तेजी से जो ब्रेक लगा बीच में उसको फिर से हम अब तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को राजभवन के सामने धरना दिया। इस छात्र हुंकार का नेतृत्व परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री
याज्ञवल शुक्ला ने किया। इसमें शामिल झारखंड भर के विश्वविद्यालय और कॉलेज के विद्यार्थियों ने जमकर नारेबाजी की। धरना पर बैठे विद्यार्थी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति, समय पर सेशन और झारखंड के विश्वविद्यालय में आउटसोर्सिंग को बंद करने समेत अन्य मांग कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। कहा कि हम लोगों ने कई बार राज्यपाल के सामने अपनी समस्या रखने के लिए राजभवन से मांग किया है, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा है। याज्ञवल शुक्ला ने कहा कि वर्तमान समय में झारखंड के कई विश्वविद्यालय में कुलपति सहित अस्थायी पदाधिकारी नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। इस धरना के माध्यम से इस और ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड प्रदेश के अंदर में 6 विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं है और 5 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिसमें लगभग 264 दिन ज़्यादा हो गए लेकिन अभी अस्थायी कुलपति बहाल नहीं हो पाए। एक विश्वविद्यालय तो रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 1715 दिन से कोई कुलपति नहीं है। अधिकतर विश्वविद्यालयों में प्रति कुलपति नहीं है। 90% यूनिवर्सिटी के अंदर में अस्थायी रजिस्ट्रार नहीं है, फाइनेंस ऑफिसर नहीं है, फाइनेंस एडवाइजर नहीं है। अस्थायी पदाधिकारी नहीं रहने के कारण से आज विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और हम देख सकते हैं रांची विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय में आउटसोर्स एक नया दलाली की प्रथा कुलपतियों के द्वारा प्रारंभ की गई है। ऐसे विषय को लेकर के आज हम धरना पर बैठे हैं। हम राजभवन से चाहते हैं कि आज अब चुप्पी तोड़ना पड़ेगा। 265 दिन 64 दिन हो गए कुलपति नहीं है, 1715 दिन हो गए कुलपति नहीं, तो राजभवन सो क्यों रहा है? और नियुक्ति प्रक्रिया किनके दबाव में, किनके प्रभाव में बंद किया गया अचानक, उसके ऊपर में स्टूडेंट वाइट पेपर चाहता है। हम चाहते हैं कि कारण का स्पष्टीकरण होना चाहिए। और आज इस प्रकार से झारखंड सर्विस कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर में जो घटनाएं हुई, हम पहले भी आपसे कहे कि इस घटना के अंदर में आपने बोला सीबीआई के बारे में, एसआईटी के बारे में, हमने आपको ध्यान में होगा कि सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति मैं हूं। 1715 दिन से कुलपति नहीं है, मैं उनको शुभेच्छा देता हूं, लेकिन मेरा सवाल है कि 263 दिन 265 दिन कुलपति नहीं हो गए। साहब, कुलपति नियुक्ति करने के लिए कितने साल चाहिए? यदि वक्त इस तरह से गुजर जाएगा तो मुझे लगता है कि कुर्सी का इस प्रदेश के अंदर में और इस प्रदेश के अंदर में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भी नौजवान अपना विश्वास खो देगा। और इस प्रदेश को अब भगवान ही बचाए, क्योंकि लोग अपने साल गिन रहे हैं, साल के बुके ले रहे हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जूनियर इंजीनियर परीक्षा का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किए जाने से नाराज अभ्यर्थी रांची राजभवन के समक्ष पिछले कुछ दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इसी के तहत अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयोग की शव यात्रा निकाली। नाराज अभ्यर्थियों ने बाल मुंडवाए एवं श्राद्ध क्रम किया। इस कार्यक्रम के दौरान एक छात्र की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसे एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। शव यात्रा में शामिल अभ्यर्थियों का कहना था कि रिजल्ट जारी करने की मांग लगातार सरकार से की जा रही है। आंदोलन करते हुए भी काफी समय बीत चुका है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। अंततः थक हार कर हम सभी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का श्राद्ध क्रम कर रहे हैं। जेएसएससी जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है सर। हम लोग मंत्री नेता पास घूम घूम के सर थक चुके हैं सर, मानसिक पीड़ा हो रही है सर। तो हम लोग आज जेएसएससी का चेयरमैन का सर और जेएसएससी का श्राद्ध कर रहे हैं सर। हम लोग सरकार के लिए श्राद्ध कर रहे हैं सर, कि हम लोग के लिए, हम लोग युवाओं के लिए सर सरकार मर चुकी है सर। यहाँ सर देख रहे हैं सर, 4 दिनों से हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हैं सर। हमारे साथी भी सर बीमार पड़ चुके हैं सर, बिना कुछ खाए पिए सर अनशन बैठे हुए हैं सर। मेरा नाम शुभम कुमार हुआ सर। वहीं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड तीसरा मोर्चा के बैनर तले राजधानी रांची के राजभवन के समीप तीसरा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें संयुक्त रूप से कई संगठन के सदस्य उपस्थित थे। धरना में उपस्थित तीसरा मोर्चा के संयोजक लालचंद महतो ने बताया कि ईवीएम को समाप्त करने, जातीय जनगणना कराने एवं रघुवर सरकार के समय बंद सरकारी स्कूल को पुनः चालू कराए जाने की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। यदि जल्द ही मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो आने वाले समय में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जिंदाबाद, ईवीएम हटाओ।
जो झारखंड में बना है उसमें 13 राजनीतिक दल हैं। झारखंड में जितने राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं, पॉलिटिकल रजिस्ट्रेशन जिनका है, वैसे 13 दलों का ये तीसरा मोर्चा का गठन हुआ है, जिसका मैं संयोजक हूँ। और हम लोगों ने फैसला लिया है कि ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम को समाप्त करो, लोकतंत्र की रक्षा करो, डेमोक्रेसी को बचाओ, जातीय जनगणना कराओ। जातीय जनगणना का घोषणा राज्य सरकार ने कर दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन से सोमवार को आस्था स्पेशल ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। इससे पूर्व रेलवे स्टेशन पर भाजपाइयों ने समारोह आयोजित कर राम भक्तों का स्वागत किया और उन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया। इस अवसर पर सांसद विद्युत वरण महतो ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। इस ट्रेन में रेलवे के द्वारा हर कोच में 3 सेवेदारों के साथ 2 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भोजन से लेकर साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। वहीं भाजपा ने ट्रेन के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। अयोध्या में किसी भी यात्रियों को परेशानी ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाओं के लिए पार्टी द्वारा मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि इस ट्रेन के प्रत्येक कोच का नाम रामायण के पात्रों के ऊपर रखा गया है। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए कम खर्चे में श्रद्धालुओं को अयोध्या तीर्थ स्थल का दर्शन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेलवे से अयोध्या के लिए और भी स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई है। जैसा श्री प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और रेल मंत्री की देखरेख में पहली जत्था जो हमारे राम भक्तों की यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है। और इसमें हमारे जिला के अध्यक्ष सुधांशु ओझा जी स्वयं इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सुबोध झा जी इसका प्रभारी हैं। और देखिए किस तरह राम भक्तों ने अपना अपना जगह पहले फूल हो चुका है। और उनका एक सोच था कि 500 साल पुराना ये जो मंदिर का परिकल्पना था कि एक मंदिर बने, इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़े लोगों का। और एक भगवान राम लगभग 500 साल से ज़्यादा टेंट में रहे और आज जो है उनका मंदिर है, वो मंदिर निर्माण कराने में देश के प्रधानमंत्री को हृदय से आभार प्रकट करना चाहते हैं। और ये तब संभव हुआ कि देश का नहीं पूरा विश्व को नेतृत्व करता भाई नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में ये संपन्न हुआ। और आज उनका एहसास है, उनका इस चीज़ का मन में है कि सभी लोग रामलला का दर्शन करें। आज देश में विभिन्न क्षेत्र से आज इस तरह का ट्रेन की जाने का, दर्शन करने का उन्होंने रेल मंत्री जी से बात करके इस तरह का सुविधा उपलब्ध कराए ताकि राम भक्त वहाँ जाके दर्शन करें। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता तो ही है, साथ साथ आम जन भी दर्शन कर सके, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है वो भी दर्शन कर सके। इसीलिए इस तरह का आयोजन किया गया। मैं आपके माध्यम से प्रभु भगवान श्री राम जी से ही प्रार्थना करेंगे, जो भी हमारे भक्त जन जा रहे हैं सबको शांति सुख समृद्धि के साथ साथ सब बेहतर ढंग से दर्शन करें और पुनः आपस आने वाला हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 5वीं ट्रेन का मांग किए हैं ताकि हम लोग पुनः जो है फिर लोगों को जत्था वहाँ भेज सके और भगवान प्रभु राम की दर्शन करें। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र कमेटी के निर्देश पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्को के नेतृत्व में सोमवार को जमशेदपुर के गदरा क्षेत्र में न्याय मार्च निकाला गया। इस दौरान झामुमो कार्यकर्ताओं ने हेमंत सोरेन की जल्द रिहाई की कामना की। बहादुर किस्को ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर केंद्रीय एजेंसी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे मामलों में फंसाया है और उन्हें प्रताड़ित कर रही है। इस न्याय मार्च के माध्यम से जनता तक सच्चाई पहुंचाई जाएगी। साजिश के तहत झूठे मुकदमे में फंसाने की कार्रवाई को झारखंड की जनता समझ रही है। आने वाले समय में वह इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जमशेदपुर स्थित समाहर न्यायालय सभा कक्ष में सोमवार को समीक्षा बैठक की गई। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त अनन्य मित्तल ने की। बैठक में लोकसभा चुनाव से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया गया।
बैठक में उपायुक्त अनन्य मित्तल के साथ एसएसपी किशोर कौशल, जिले के सभी कोषांग प्रभारी, एआरओ, आरओ, सभी डीएसपी और थाना प्रभारी मौजूद थे। इस दौरान कोषांगों की रिव्यू की गई। साथ ही जो भी चुनाव से संबंधित कार्य बचे हैं उसे त्वरित गति से पूर्ण करने का उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी अपने सहभागिता दें। निर्वाचन को लेकर सभी कोषांगों के प्रभारी, सभी नोडल और साथ ही साथ सभी एआरओज, डीएसपी, थाना प्रभारी उनके साथ बैठक करी गई और इस बैठक में आने वाले हमारे जितने भी कोषांगों के कार्य हैं उनको रिव्यू किया गया। साथ ही साथ जितनी टाइमलाइंस हमें मीट करनी है उस बारे में बात करी गई और उसको 1 वीक के अंदर अंदर उस सभी कार्यों को कंप्लीट करते हुए उनको रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना में नव पदस्थापित थाना प्रभारी विनोद कुमार मुर्मू ने थाना परिसर में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। खास तौर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विचार विमर्श किया गया। उपस्थित सदस्यों ने अपनी अपनी बातों को रखा। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने नए थाना प्रभारी का स्वागत किया। इसके बाद थाना प्रभारी ने सभी से एक परिचय प्राप्त किया। थाना प्रभारी ने कहा कि सभी के सहयोग से ही क्षेत्र का विकास और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति के लोग क्षेत्र में भ्रमशील हैं तो इस बारे में अवश्य रूप से जानकारी उपलब्ध कराएं। हमने कुछ दिन पहले ही इस थाना में योगदान दिया है, तो हमारा इच्छा था कि जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया, प्रमुख और उसके साथ साथ यहाँ के इस थाना क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधि और व्यक्ति लोगों को जो है आज बैठक में बुलाया गया था। उनसे जो है यहाँ के इलाके के बारे में, यहाँ के समस्या के बारे में, अपराध संबंधी जो भी है उसका फीडबैक लिया गया और थाना स्तर से भी उन लोगों को जो है विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि जो है आपके सुरक्षा के लिए कांड्रा थाना क्षेत्र जो है बराबर तत्पर रहा है, अभी भी रहेगा और भविष्य में भी आपके सुरक्षा का ध्यान रखेगा। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के छोलागोड़ा चौक पर विधायक संजीव सरदार ने हेमंत न्याय यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ गांव-गांव में जाकर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धियों तथा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संदेश को पहुंचाएगी। हरी झंडी दिखाने के बाद न्याय यात्रा को साथ लेकर विधायक खुद बाइक से गांव की ओर निकल पड़े। मौके पर काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने जमकर नारेबाजी की। विधायक ने बताया कि केंद्र की सरकार ने साजिश रचकर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया है। इस मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मिर्जा सोरेन, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चंद्रावती महतो, शंकर चंद्र हेम्ब्रेम समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। सरायकेला खरसावां थाना क्षेत्र के कुमार साई में रविवार की शाम हुए हृदय विदारक घटना के बाद जहां स्थानीय लोग सहमे हुए हैं, वहीं पुलिस घटना को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। इधर मृतक बच्चों के पिता अशोक महतो ने बताया कि उसकी पत्नी पूजा महतो की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। दूसरी ओर सोमवार को तीनों बच्चों के शव का पोस्टमार्टम सरायकेला सदर अस्पताल में किया गया तथा सभी शव को रांची के कुंडू गांव भेजा गया। जानकारी हो कि रांची कुंडू गांव निवासी अशोक महतो अपने 3 बच्चों के साथ खरसावां के कुम्हार साई में किराए के मकान में रहता था। अशोक महतो एवं पत्नी पूजा महतो के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इसी बीच रविवार की शाम पूजा महतो अपने 3 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। स्थानीय लोगों द्वारा पूजा महतो को बचा लिया गया, परंतु 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। ठीक नहीं था, एक सप्ताह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब भी चल रहा और घर पे कोई थे नहीं। उन लोग अपना बच्चा 3, एक माँ और बस लोग 4 थे और उनका हस्बैंड तो गए हुए थे गांव। तो साथ में हम लोग साथ में रात में आए 9 बजे कल। कैसे क्या हुआ हम लोग को तो पता नहीं। हम लोग को यही सूचना मिला कि कुआं में डूबा हुआ है माँ और 3 बच्चा। फिर उसको गांव द्वारा निकाला गया। लोग बाहर के 9 बजे रात में बात विचार कीजिए, खाना में आए। उसके बाद फिर
पता चला कि तीनों बच्चा नहीं है। उसका स्थिति अभी मतलब ठीक है, लेकिन किसी को पहचानने से इनकार कर रही है। हम लोग को किसी को नहीं पहचानते, ये किसी को नहीं पहचानते। थोड़ा बहुत था, ऐसा भी नहीं, एक सप्ताह से कुछ था, कभी घर से अपने मन से निकल जाती थी। और टाटानगर रेलवे स्टेशन के पास अलगाझुड़ी स्टेशन में ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक महिला गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला की पहचान चाकुलिया के श्याम सुंदरपुर थाना अंतर्गत कालाझुड़ी की रहने वाली रूपाली हांसदा के रूप में हुई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायल महिला के बहनोई और पसुडी सरजामदा निवासी लरुक बास्के ने बताया कि रूपाली मूलतः धालभूमगढ़ की रहने वाली है। उसका एक बच्चा भी है। पति द्वारा छोड़ दिए जाने के कारण वो उसके परिवार के साथ ही रहती है। सुबह 9 बजे वह अपने घर धालभूमगढ़ जाने के लिए टाटा खड़गपुर ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच ट्रेन खुल जाने के कारण वह सीढ़ी से फिसल कर गिर गई। दुर्घटना में उसका एक पैर कट गया। इधर घटना के बाद तत्काल ट्रेन को रोका गया और उसे ट्रेन और पटरी के बीच से निकालकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें झारखंड न्यूज। नमस्कार।